हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आपका कर रहे हैं यूनिट नंबर 5, दैट इज़ पोल्यूशन। उसमें हमने पढ़ लिया था कि पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स। उसमें हमने पढ़े थे नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक खुद क्रिएट करती है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन, और मैन मेड पोल्यूटेंट्स क्या हुए, जो ह्यूमन खुद कर रहा है पोल्यूशन क्रिएट इन्वायरमेंट में। ठीक है। उसमें हमने एक टाइप पढ़ा था, आज दूसरा टाइप करेंगे जो बच जाता है। देन वी विल डिस्कस एयर पोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आपका आता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जैव निम्नीकरणीय, और इसका मतलब है अजैव निम्नीकरणीय। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आपका बैक्टीरिया या फंगस आसानी से डिग्रेड कर सकें, सड़ा गला सकें, दैट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसको आपके बैक्टीरिया फंगस आसानी से डिग्रेड ना कर सकें, सड़ा गला ना सकें, दैट इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपके बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं ना, ये लेस हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए क्या होते हैं, ये सड़ गल सकते हैं थोड़े टाइम के बाद, बट ये जो होते हैं ये सड़ने गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इसलिए ये क्या है, मोर हार्मफुल है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आपके एनिमल एंड प्लांट वेस्ट हो गया। एनिमल वेस्ट में क्या है, एनिमल का डंग, जो गोबर होता है उनका। ठीक है। फिर क्या आ गया, बॉडी ऑफ एनिमल्स, जैसे आपके एनिमल्स सड़ते हैं, बाद में जो मरते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, फिर सड़ती गलती है, बैक्टीरिया उनको सड़ा गला देता है, इजली से डिग्रेड हो जाते हैं, मिट्टी में विलीन हो जाते हैं ये। ठीक है। वैसे ही आपका प्लांट वेस्ट आ गया, जो आपका किचन वेस्ट होता है, लीव्स होती हैं पेड़ों की, लकड़ी होती है, फाइबर्स होते हैं। ठीक है। फाइबर्स में क्या गया, जड़ें वगैरह जो भी आपकी आ गई, ये क्या होती हैं, कुछ टाइम के बाद ये मिट्टी में विलीन हो जाती हैं, उससे क्या बनाती है, खाद बनती है, इनकी खाद की तरह यूज होता है सब कुछ ये, राइट। और फाइबर्स, आज किचन वेस्ट मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें क्या है, आपकी डिग्रेड हो जाती हैं इजिली। ऑन द अदर साइड नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूं मैं, तो ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल आ गया प्लास्टिक। ठीक है। प्लास्टिक आप देखोगे डिग्रेड नहीं होता है इसलिए, अगर आप दबा दोगे ना कहीं पे इस और बहुत टाइम के बाद देखोगे वैसा का वैसा ही रहेगा, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड। वैसे आपका ग्लास हो गया, कांच हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, थोड़े टाइम के बाद देखोगे उसको जंग लग जाता है। ठीक है। फिर उससे क्या होती है, क्रिएट होती हैं बीमारियां, क्रिएट हो रही हैं। दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड अफेक्ट द इन्वायरमेंट आल्सो। वैसे ही आपका डीडीटी हो गया, ये क्या है, ये भी इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक परसिस्ट करता है, खत्म नहीं होता है इजली, इसलिए ये सारे हार्मफुल हैं। ठीक है जी। आगे आपका आ गया एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है, मीन्स जिस स्पीड से आपकी वायु जो है बहने लगती है, दैट इज नोन एज एयर पोल्यूशन। ठीक है। एयर पोल्यूशन होता क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल। एयर किस चीज का आपका मिक्सचर है, गैसेस का, और जो परागकण होते हैं, धूल मिट्टी के कण, उन चीजों का मिक्सचर है। ठीक है। हम समझते हैं कि एयर कंपोजिशन होता क्या क्या, किस किस चीज से आपकी एयर बनती है। 78% इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है आपकी, एंड 21% जो है ऑक्सीजन से मिलकर बनती है एयर, राइट। टोटल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो 99% जो है एयर में क्या होता है, ये गैसेस होती हैं। ठीक है। आगे है आपका 0.91 से लेकर 1% आपकी आर्गन गैस होती है, और ये 0.03 आपकी CO2 होती है। वैसे देखा जाए तो CO2 इतनी भी आपकी हार्मफुल नहीं होती। ठीक है। ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाती है, बट फिर भी इसकी जो मात्रा है थोड़ी बहुत है, इट इज़ डेंजरस, राइट। आगे आपका 0.01 आ गई ट्रेस गैसेस, जो आपकी सूक्ष्म गैसेस होती है ना, वो वाली, जो ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है जी। ये सारी जो है हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर है, ये वायुमंडलीय जो हवा होती है ना, उसमें है सारी ये। ठीक है जी, समझ आ गया इतना। आगे है टाइप्स क्या क्या है एयर पोल्यूटेंट्स के, मींस फैलाता कौन है हवा को। ठीक है जी। पहला आ गया आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड दूसरा सेकेंडरी। समझते हैं प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, दोज पोल्यूटेंट्स विच जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स डायरेक्टली इनटू द इन्वायरमेंट। जो प्रदूषक कहाँ से जनरेट होते हैं, डायरेक्टली होते हैं आपके सोर्स से, स्रोत से डायरेक्टली क्रिएट होते हैं और इन्वायरमेंट में फैलाते हैं आपका प्रदूषण।
ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल है इसके कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। सो ये सबसे डेंजरस गैस है आपकी, मोस्ट डेंजरस गैस इन द वर्ल्ड, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ये क्या करती है, इम्प्रॉपर बर्निंग होती है, देन विल क्रिएट कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। हो गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 आ गया, नाइट्रस ऑक्साइड आ गया, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, CO2, CH4, स्मोक, ये सारी जो है आपकी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, प्राइमरी गैसेज हैं सारी, बिकॉज ये डायरेक्ट आपकी इन्वायरमेंट में आती हैं बिना किसी दूसरी गैस से मिलकर। ठीक है। वैसे लेड भी इसमें आपका इंक्लूड है, POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो ये सारी गैसेस आपकी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, मींस इन्वायरमेंट में डायरेक्ट ये क्या करती हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। आगे आपका आ गया सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सो दीज पॉल्यूटेंट्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट आफ्टर द रिएक्शन इन द इन्वायरमेंट। सो ये आपके डायरेक्ट नहीं बनते हैं, ये दूसरी गैसों से मिलकर, जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है इनसे मिलके फिर आपकी इन्वायरमेंट में ये क्रिएट करेंगे पॉल्यूशन। ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट से जनरेट होकर सेकेंडरी में मिलते हैं ये, राइट। एग्जाम्पल है इसके आपके SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया, नाइट्रस ट्राइऑक्साइड आ गया, एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है आपकी, ये भी डायरेक्ट नहीं मिलती है, डायरेक्ट नहीं हम पे गिरती है, पहले ये ऊपर जो गैसेस होते हैं इनमें मिक्सचर होके देन एसिड रेन होती है। ओजोन आ गया आपका, PAN एंड PBN, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ये क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं दोनों। PAN का मतलब है आपका प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और PBN का मतलब है प्रॉक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। ठीक है। ये दोनों गैसेस जो होती हैं आपकी नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं एक तरह के, जो पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे है आपका इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। वायु प्रदूषक का ह्यूमन की हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सी गैसेस अफेक्ट करती हैं, वो हम समझेंगे। सबसे पहले आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये मोस्ट टॉक्सिक गैस होती है, सबसे जहरीली गैस होती है, ऑल्सो कॉल्ड सफोकेटिंग गैस, दम घुटना गैस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, सबसे जहरीली है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण फिर ये क्या करती है, हमें लीड टू डेथ, इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। मान लो आपके एक रूम में आग लग जाती है, तो आपको क्या लगता है वो ह्यूमन कैसे मरता होगा, जहाँ पे वो फंसा होता है, वो जलने के कारण नहीं मरता है, पहले वो मरता है, उसको वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, देन उस गैस से, उस आग से निकलती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, उस चीज से जो है ह्यूमन की डेथ होती है, इसलिए इसको सफोकेटिंग गैस भी बोलते हैं। और सोर्सेज क्या क्या है, ये इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब कोई चीज़ इम्प्रॉपर पूरी तरह से जलती नहीं है, जैसे आपको कोयला हो गया, ठीक है, जब ये पूरी तरह से नहीं जलेगा तो इससे क्या होगा, आपको सफोकेशन होगी। ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो सकता है, वाहनों के धुएं से भी ये निकलती है, राइट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपकी हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होती है, देन इट क्रिएट्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इट लीड्स टू डेथ। ठीक है जी। आगे आपका आ गया पार्टिकुलेट मैटर, इसको आप कणिकीय पदार्थ भी बोलते हो। इनके टाइप्स क्या क्या है, PM10 एंड PM2.5। ये जो आपके 10 एंड 2.5 है ना, ये PM के आपके साइज हैं। ठीक है। ये कोर्स होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, और ये फाइन होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके थोड़े बड़े होते हैं तो ये आपके नाक के अंदर इजिली चले जाते हैं, देन रेसिप्रेटरी में आपके क्या करते हैं, दिक्कत क्रिएट करते हैं। ठीक है। इनका साइज आपका 2.5 म्यूएम होता है, तो ये छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। म्यूएम मीन का मतलब है माइक्रोमीटर। सो माइक्रोमीटर मीन्स आप इसको इससे देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, होते तो वैसे दोनों छोटे हैं, ठीक है, बट ये थोड़े बड़े होते हैं इनसे, एंड ये छोटे होते हैं, राइट। आपका 1 म्यूएम आपको अगर पूछे कोई 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है, तो इट इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे है आपका PB, लेड जिसको बोलते हो सीसा। ठीक है। ये वो वाला शीशा नहीं है जिसमें आप फेस देखते हो, राइट। सोर्सेज क्या क्या है इसके, फूड प्रोसेसिंग आगे आपके, मेटल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब भी क्या करते हैं, आपकी एयर में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं आपके। लेड जो आपका अफेक्ट द किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका ये शीशा जो है किसको अफेक्ट करता है, आपकी किडनीज को एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्रजनन तंत्र को अफेक्ट करता है, राइट।
आगे है आपका कार्बन एमिशन। सो आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन आए तो इनकी नंबरिंग क्या है, मतलब कौन पहले नंबर पे आता है कौन लास्ट में आता है। सो कार्बन एमिशन में CO2 का उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन करने में जो सबसे पहले नंबर पे है वो है आपका चाइना, दूसरे नंबर पे है आपका USA एंड थर्ड नंबर पे आपका इंडिया। वैसे अगर SO2 की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है आपका इंडिया है, सबसे प्रदूषित देश है मतलब ये। सबसे दूसरे नंबर पे आपका चाइना एंड देन आता है आपका USA, राइट। सो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहले ये हमारी क्लास देख रहे हैं, तो मैं उनसे बोलूँगी कि आप शुरू से लेके पढ़ें, तभी आपको समझ आएगा। मैंने पूरी प्रॉपर सीरीज इसकी बनाई हुई है। सो टिल देन, bye bye and keep watching, subscribe and share my videos. Thank you so much.